फ्लूइड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे पास इस तरीके से यूट्यूब होगी। यूट्यूब मतलब जो यू शेप में ट्यूब होती है, इस तरीके से उसको यूट्यूब बोलते हैं। या फिर कोई और तरीके की ज्योमेट्री दे देंगे, ऐसा दे देंगे। कहीं पे एरिया इस तरीके से अलग हो जाएगा ट्यूब का, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। इस तरीके के भी केसेस बना सकते हैं। इन सब में होता क्या है, बेसिक फंडामेंटल ये है कि भाई हमारे पास सेम फ्लूइड की अगर बात करें तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है, मान लो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कुछ भी था P, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, P माइनस रो जी एच हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हम ऊपर गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी हम ऊपर गए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रेशर, P माइनस रो जी एच। तो यहाँ पे आप देखते हो दोनों के प्रेशर बराबर जाते हैं। अगर हमारे पास सेम फ्लूइड है तो ही ऐसा होगा, अलग अलग फ्लूइड होंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं, अब डेंसिटी अलग अलग हो गई है ना, ये फ्लूइड अलग है, ये फ्लूइड अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग होगी। तो इसलिए अब वो वाली बात नहीं रह जाएगी। तो हमारे पास एक बात समझो कि अगर फ्लूइड सेम है और वो पूरा का पूरा एक ही कनेक्टेड फ्लूइड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक फ्लूइड यहाँ रखा है एक बॉटल में, दूसरा यहाँ रखा है, तो भाई इसमें हम वो बात नहीं कर सकते। इन दोनों का कनेक्ट होना बीच में से ज़रूरी है। कनेक्टेड होगा, सेम फ्लूइड होएगा, तो सेम लेवल है ना ऑफ हाइट पर हमारे को सेम प्रेशर मिलेगा। इस चीज़ को लिख लेते हैं, सेम level in same connected fluid must have same pressure at rest। at rest का मतलब देखो फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सेम लेवल पे प्रेशर बराबर ना हो। मान लो इधर ज़्यादा प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, अब फ्लूइड रेस्ट पे नहीं रहेगा। इधर ज़्यादा प्रेशर है ना, तो यहाँ से फोर्सेज ऐसे लगेंगे और ये इस तरीके से मूव होने लगेगा, फिर फ्लूइड एक्सीलरेट हो जाएगा। वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी कि उसका क्या एक्सीलरेशन होगा, ये सब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब ऐसे में देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हमारे पास एक ही डेंसिटी है, दूसरी अलग फ्लूइड है, उसकी कुछ अलग डेंसिटी है, तो इन दोनों का लेवल कुछ मिसमैच हो गया है, बताओ वो कितना होगा। तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, पहले तो हम प्रेशर लिखना सीखें। यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें उनको देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। मान लो मैं इसको बोल देता हूँ, ये है मेरे पास पॉइंट ए, ये है मेरे पास अंदर की तरफ पॉइंट बी। क्या आप इनके प्रेशर मुझे बता सकते हो। देखो मैं बोल दूंगा भाई प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू PATM। तो ये प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, मेरे को ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि दोनों नीचे से कनेक्टेड हैं और सेम लेवल पे हैं या नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल पाया, क्योंकि दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही उनका प्रेशर होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो कि ये वाला है मेरे पास .1, ये वाला है मेरे पास .2, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ भाई P1 विल बी इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू PATM। ऑल राइट, अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो अब सेम फ्लूइड जो है हमारे पास, मान लो ये वाला जो फ्लूइड है, इसके सेम लेवल पे हमारे पास सेम प्रेशर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मान लो मेरे पास है कोई .4 और यहाँ पे मान लो है कोई .3 जो कि सेम लेवल पर है। अब मैं लिखूंगा भाई मेरे पास P4 इज इक्वल टू P3, क्योंकि हमारे पास सेम कनेक्टेड फ्लूइड एट सेम लेवल। इतने सारे सेम नहीं लिखना चाहिए ना, सिर्फ कनेक्टेड फ्लूइड एट सेम लेवल लिख देता तो भी हो जाता, ठीक है। प्रेशर एट 4 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमें इन दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंसेस हैं वो चीज़ें पता करनी है। लेट से मैं बोल देता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी है, फ्लूइड की कुछ डेंसिटी होगी, उसको मैं बोल देता हूँ ये थी डेंसिटी A, और इस वक्त जो इसकी हाइट है उसको मैं बोल देता हूँ ये है मेरे पास H ऑफ A, ठीक। यहाँ पे हम बोल देते हैं भाई इसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ B, और यहाँ पे तो हाइट है, इसको हम बोल देते हैं ये है HB। अब क्योंकि मेरे पास प्रेशर ऑफ 4 और प्रेशर ऑफ 3 बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम ही फ्लूइड था एट ग्रेविटी लेवल, इसी प्रेशर 4 को लिखने का दूसरा तरीका देखो। इस प्रेशर 4 को हम कैसे लिखेंगे भाई, प्रेशर एट 1 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वहाँ से हम नीचे आए हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रेशर एट 4 विल बी प्रेशर ATM प्लस डेंसिटी ऑफ AG इंटू HA, है ना। यहाँ पे जो प्रेशर था वहाँ से नीचे जो प्रेशर बढ़ाने वाला फॉर्मूला था हमने वो लगा दिया। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे कि भाई प्रेशर एट 2, फिर उसके बाद कुछ ऐड हो जाएगा प्रेशर, वही बन जाता है प्रेशर ऑफ 3 जो हमें यहाँ पर लिखना था। तो इसी को मैं लिख दूंगा भाई प्रेशर एट 2 था PATM प्लस मैं लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ B
इंटू जी इंटू एच बी। देखो ये पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारे पास आप देखोगे जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो बात आ जाती है वो आ जाती है डेंसिटी ऑफ ए इंटू एच ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी इंटू एच बी। आपको या तो दोनों की हाइट दे दी जाएगी, एक की डेंसिटी दी होगी तो आपसे दूसरी की पूछ ली जाएगी, या फिर आपको दोनों की डेंसिटी दे दी जाएगी, एक की हाइट का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर पॉसिबल होती हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इनको सॉल्व करते हैं। In a tube as shown in the figure, water and oil are in the left side and the right side of the tube respectively। हमारे पास यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर ऑयल है। देखो वाटर में हमारे पास हाइट है 15 सेंटीमीटर, ऑयल में हमारे पास हाइट है 20 सेंटीमीटर। द हाइट फ्रॉम द बॉटम दिस द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज। अब हमसे क्या कर लिया, ऑयल की डेंसिटी पूछ ली, तो इसको आप किस तरीके से बता सकते हो। देखो आपको यहाँ पे फील पहले तो करने की कोशिश करो, हमारी डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा हो गई या कम है, हम इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किन्हीं दो पॉइंट जिनका प्रेशर सेम होगा आप बता सकते हो मुझे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये ओपन टू एयर है तो इसका भी प्रेशर होगा पी नॉट, यहाँ पे ओपन टू एयर है तो इसका भी प्रेशर होगा पी नॉट। ठीक, फिर दूसरा एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सेम प्रेशर हम लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, देखो इस जगह पे सेम प्रेशर होगा। नहीं तो अगर किसी का भी प्रेशर ज़्यादा होता, मान लो मैं बोल दूँ यहाँ पे वाटर का ज़्यादा प्रेशर है और ऑयल का कम रहेगा, तो वाटर इसको इस तरफ धक्का दे देगा, या फिर अगर हमारे पास ऑयल का ज़्यादा प्रेशर है तो ऑयल इसको इस तरफ धक्का दे देगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे भी जो प्रेशर है, दोनों का जो भी प्रेशर है वो सेम होगा। अब दोनों का प्रेशर कैसे लिखोगे, वाटर का प्रेशर यहाँ से नीचे आए हैं, ऑयल का प्रेशर यहाँ से नीचे आए हैं, तो दोनों के कारण आप जो भी प्रेशर निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, आपको पता चल जाएगा भाई ऑयल की डेंसिटी क्या आने वाली है। वैसे फील करके बताओ, ऑयल की डेंसिटी कम आएगी या ज़्यादा पानी से। हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच। अगर हमारे पास यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, देखो प्रेशर का डिफरेंस दोनों के लिए सेम होना है, जी दोनों जगह सेम है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, ये भी मैं फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि ऑयल की हाइट ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम आनी है पानी से। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख के ही मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आंसर सी आने वाला है, 1000 से कम ही आएगा। सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं बोल दूंगा पॉइंट, लेट से ए बोल देते हैं, तो हम लिख देंगे भाई प्रेशर ऑफ ए अगर मैं वाटर साइड से आऊँ विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए अगर मैं ऑयल साइड से आऊँ। अगर मैं वाटर साइड से आता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इट इज़ इक्वल टू पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू 15 सेंटीमीटर। मैं उसको मीटर में लाने की भी ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखना प्रेशर एट पॉइंट ए अगर मैं ऑयल साइड से आऊँ तो देखो ये है हमारे पास कितना, ये है 20 सेंटीमीटर, और इस तरफ आने में कोई प्रेशर चेंज नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे आने में प्रेशर चेंज होता है। तो उसको हम लिख देंगे पी नॉट प्लस रो ऑयल है ना इंटू जी इंटू 20 सेंटीमीटर। पी नॉट से पी नॉट कट गया, फिर उसके बाद जी से जी कट गया, हमारे पास आ जाता है भाई डेंसिटी ऑफ ऑयल की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाती है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 0.75 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू आ जाती है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और जैसा कि हमने फील किया था भाई ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए हम वैसे ही इसको बिना पेन उठाए मार्क कर सकते हैं। बस मार्क करने के लिए पेन लगेगा। A tube with both ends open to atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 millimeter from its original level. The density of the oil is. अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज़ करनी है, बस क्वेश्चन को रीफ्रेम कर दिया गया है अलग तरीके से। तो बोला जा रहा है कि देखो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर यहाँ था। इनिशियल लेवल वाटर यहाँ क्यों था, क्योंकि पानी इस पूरे में इस तरीके से भरा हुआ था पानी। फिर हमने इधर से ऑयल डालना शुरू किया। अब देखो ऑयल डालेंगे तो ऑयल थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर लगाएगा, इसको नीचे पुश करेगा, तो इधर से पानी का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ से पानी का लेवल बढ़ेगा, यहाँ से कम होएगा। जितना पानी का लेवल बढ़ता है उतना ही पानी का लेवल यहाँ से कम हो जाता है। ठीक,
तो अब हमारे पास फिर फाइनली कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमारे पास इतने में वाटर है पूरे में और इसके बाद ऊपर यहाँ पर ऑयल है। अब आप किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हो, है ना। अगर मैं इस पॉइंट के प्रेशर की बात करूँ, अगर यहाँ से नीचे आता हूँ तो पहले यहाँ पर होगा कुछ P0, फिर उसके बाद हमारे पास इस तरीके से प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं इस तरफ से आता हूँ तो यहाँ पर है प्रेशर P0 और सेम हाइट तक आने पर हमारे पास प्रेशर उतना ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे आओगे तो बढ़ जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर वापस कम हो जाएगा। बेसिकली बात वही आती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। फिर से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी पहले तो मैं देख के बता सकता हूँ हमारे पास पानी की डेंसिटी से कम होगी ऑयल की डेंसिटी, लेकिन इस बार सारे के सारे ऑप्शन पानी की डेंसिटी से कम वाले हैं। ऑल राइट। दूसरी चीज़ मैं देख सकता हूँ भाई हमारे पास यहाँ पे हाइट में जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो डेंसिटी में कमी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा सा ही कम होगा। तो आई थिंक आंसर सी होना चाहिए। वैसे आंसर करेक्ट इसका सी ही है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो इस पर हमारे पास हम लिख देंगे भाई, यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट बी और यहाँ पर है पॉइंट लेट से इसको बोल देते हैं सी। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। कनेक्टेड फ्लूइड है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है भाई, क्या लिखेंगे हम, पी ए हैज़ टू बी इक्वल टू पी सी, सॉरी प्रेशर एट बी हैज़ टू बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। प्रेशर एट बी को मैं लिख दूंगा P0, जो P ATM था वहाँ से फिर मैं नीचे आया हूँ ऑयल की डेंसिटी में, जिसको हम लिखेंगे P0 या फिर PA इन्होंने लिखा है तो PA लिख देते हैं, प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई है, 65 प्लस 65 कितना हो जाता है, 130 प्लस 10 ये हो जाता है हमारे पास 140। दिस विल बी 140 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी को क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, वहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस हम नीचे आए हैं कुछ, इसको हम लिख देंगे PA प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू अब की बार कितना नीचे आए हम 130। तो बस ये हमें हाइट थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ गई इस क्वेश्चन में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप फिर से देखोगे PA से PA कट जाएगा, G से फिर G कट जाएगा, हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑयल की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाती है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 130 डिवाइडेड बाई 140 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, तो ये इस तरीके से आ जाता है इंटू 13 डिवाइडेड बाई 14, और ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 928 आ जाएगी। सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से सुंदर से कलरफुल क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कलरफुल ग्राफिक्स और ऑलमोस्ट सारे PYQs के साथ में हमने कवर किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स भी आपको वहाँ मिलते हैं। जल्दी आ जाओ, हम मिलेंगे फुल सिलेबस कोर्स में।